नमस्ते दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बनारस, दुनिया का सबसे प्राचीन और पवित्र शहर। यह शहर अपनी संस्कृति, घाटों और मंदिरों के लिए मशहूर है। बनारस में आपका स्वागत है। वाराणसी का इतिहास लगभग 3000-5000 साल पुराना माना जाता है। इसे आदि शिव की नगरी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने इसे स्वयं बसाया था। बुद्ध काल से लेकर मौर्य, गुप्त, मुगल, मराठा हर युग में यह एक प्रमुख नगरी रही है। विश्व के प्राचीन ग्रंथों ऋग्वेद, पुराण, रामायण, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। वाराणसी नाम का अर्थ है वरुणा नदी प्लस असी नदी। दो नदियां शहर के दोनों सिरों पर बहती हैं, इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है एवं गंगा नदी के किनारे यह गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। शहर की संरचना मृत्यु को मोक्ष का मार्ग माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। शहर में लगभग 2000 से अधिक मंदिर हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु इस मंदिर पर दर्शन करने आते हैं। अंदर कैमरा ले जाना मना होता है, इसलिए बाहर से ही हम मंदिर के दृश्य दिखा रहे हैं। एक बार सब जोर से बोलिए, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम होटल आ जाते हैं। फिर अगले दिन हम काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं और काल भैरव के दर्शन करने में लाइन में लग जाते हैं। काल भैरव भगवान शिव का उग्र और रक्षक रूप है। इन्हें काशी वाराणसी का कोतवाल यानी मुख्य रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि काशी में आने वाला कोई भी व्यक्ति सबसे पहले काल भैरव जी के आशीर्वाद ले, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। मंदिर का इतिहास यह है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है। माना जाता है कि हजारों वर्ष पुराना है। कई पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा का अहंकार दूर करने के लिए भैरव रूप धारण किया था। उसी रूप को काल भैरव कहा गया। काल भैरव मंदिर की कुछ खास बातें हैं। मंदिर के अंदर काल भैरव जी की मूर्ति नहीं है, बल्कि मुखोश फेस मास्क की पूजा होती है। यह मुखोश चांदी से बना होता है। भैरव जी की दोनों आंखें और दाढ़ी बहुत प्रभावशाली दिखाई देती हैं। काल भैरव जी की सवारी कुत्ता माना जाता है, इसलिए कई भक्त कुत्तों को भोजन कराते हैं। हो गया। दोस्तों, काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हमने गंगा जी के घाट में दीप दान किया। आप देख सकते हैं कि हमने दीप दान किया है और हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं श्री स्वामी नारायण जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमने मंदिर को बहुत अच्छे से देखा। मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य है। हमने यहाँ के दर्शन किए, फिर हम निकल गए 80 घाट के दर्शन करने के लिए। हम 80 घाट पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये 80 घाट है और बहुत ही प्यारा 80 घाट है। वाराणसी का सबसे युवाओं वाला प्रसिद्ध घाट है। 80 घाट वाराणसी के 84 घाटों में से सबसे मशहूर घाटों में से एक है। यह वह स्थान है जहाँ 80 नदी गंगा में मिलती है, इसलिए इसका नाम 80 घाट पड़ा। यह घाट बहुत प्राचीन है और इसका उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। कथा है कि देवी दुर्गा ने 80 जिसको हम तलवार यहीं पर फेंकी थी, जिससे 80 नाम पड़ा।
यह घाट हमेशा से विद्वानों, संतों, कवियों और विद्यार्थियों का केंद्र रहा है। यह घाट धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के मुख्य धार्मिक स्थल शिवलिंग, 80 संगम क्षेत्र, 80 दुर्गा मंदिर। मान्यता है कि जो व्यक्ति 80 और गंगा के संगम में स्नान करता है उसे पुण्य मिलता है और कष्ट दूर होते हैं। 80 घाट की विशेषताएं हैं। सुबह सुबह का वातावरण यहीं पर होता है प्रसिद्ध। सुबह ये बनारस जिसमें योग, प्राणायाम, शास्त्रीय संगीत, भजन, आरती हर दिन बनारस सुबह टूर मुफ्त करने के सत्र लिए मैं आयोजित आपको होते कुछ रहते टिप्स हैं। देना जरूर चाहूँगी। यहाँ पर भीड़ रहती है तो थोड़ा समय लेकर जाएं। सुबह 4-5 बजे उठना होगा अगर आपको सनराइज देखना है। मंदिरों में मोबाइल हर जगह नहीं ले जा सकते। नक्शा मत देखिए, गलियों में खो जाएंगे, बस मज़ा आएगा। स्थानीय लोगों से बात करें, बनारस की असली पहचान वहीं से मिलेगी। और एक खास बात कि बनारस सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह एक एहसास है। यहाँ आकर In लगता है 200 कि meters, जिंदगी थोड़ी turn right आसान at है। Ramnagar जब Chowk आप onto एक बार Mirzapur Road, बनारस आएंगे Mirzapur, तो आपको Varanasi लगेगा कि Road. फिर वो समय कब आए, हम फिर से बनारस जाएं। यहाँ आकर आप बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी यादें लेकर जाएंगे। आपको हर एक पल इतना प्यारा लगेगा कि आपको बनारस से लौटने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप आइए और बनारस को अच्छे से देखिए, घूमिए, समय लेकर आइए। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। अब हम भी निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। बोलिए हर हर महादेव।